एक तरफ है अफगानिस्तान तो दूसरी ओर है बांग्लादेश। अफगानिस्तान वो टीम जिन्होंने श्रीलंका से पहले मुकाबले में जबरदस्त खेल दिखाया, कमाल का प्रदर्शन किया और एक तरफा जीत हासिल की। एक बड़े अंतर से श्रीलंका को हराकर अपने ग्रुप में अब टॉप पर आ गए हैं और यदि बांग्लादेश को वो हरा देते हैं तो सुपर 4 में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश हैं जिनके T20 के आंकड़े खराब हैं। पिछले एक साल की क्रिकेट उठाकर देखें तो बांग्लादेश ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। 15 T20 आई मुकाबले खेले, सिर्फ 2 में जीत हासिल की। पिछले 12 महीनों में बहुत सारे मैचेस खेले लेकिन सिर्फ 7 में जीत हासिल की। रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे से सीरीज हारकर आ रहे हैं। एक और बड़ा और पुराना आंकड़ा है जहां पर बांग्लादेश यूएई में एक भी मुकाबला जीतते हुए नहीं लग रही और कहीं ना कहीं इस मुकाबले के पहले इस तरह के आंकड़े बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड एनालिसिस आपको बताएंगे। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, देखेंगे दोनों टीमों की कमजोरियां और मजबूत पक्ष क्या है, यानी हमारा स्वैट एनालिसिस क्या कहता है। बनाएंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11, की प्लेयर्स की सूची में हमने किसे रखा है इसका भी खुलासा होगा और अंत में हमारा मैच प्रेडिक्शन जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हेड टू हेड राइवलरी पर गौर करें तो बेशक आपको अफगानिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी लगेगा क्योंकि 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हो चुके हैं जिनमें से 5 बार अफगानिस्तान ने बाजी मारी। सिर्फ 3 ही मौकों पर बांग्लादेश को जीत हासिल हुई। एशिया कप में भी दोनों टीमों ने अपना अपना प्रदर्शन दिया लेकिन यहाँ भी अफगानिस्तान 2 के मुकाबले 1 से आगे नजर आती है। आखिरी 5 मुकाबलों पर गौर करें तो वहां भी अफगानिस्तान डोमिनेट करता हुआ नजर आया क्योंकि इन 5 मुकाबलों में से 3 जीत अफगानिस्तान के खाते में नजर आती है। इंपॉर्टेंस दोस्तों इस मुकाबले की यह है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश दोनों की दोनों टीमें ग्रुप ऑफ डेथ में हैं, यानी वहां पर एक श्रीलंका जैसी मजबूत टीम भी है। जो भी टीम यहां से मुकाबला जीतेगी बेशक वो क्वालिफाई के लिए बहुत नजदीक पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान वैसे जीती तो वो क्वालिफाई पक्का करेगी लेकिन बांग्लादेश ने जीत हासिल की तो फिर बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा वो रन रेट पर जाएगा और रन रेट पर जाने के बाद तीनों टीमों के चांसेस बहुत बेटर नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है शारजा का क्रिकेट स्टेडियम। छोटा मैदान है, बहुत ज्यादा रन बनने की संभावनाएं हैं। बैटिंग विकेट इसे कहा जा रहा है लेकिन स्पिनर्स यहां पर कमाल कर सकते हैं। पेसर्स के लिए भी मदद है। कुल जमा बात यह हुई कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए दोनों को फेवर करने वाली ये पिच नजर आती है। T20 इंटरनेशनल के आंकड़े उठाकर देखें तो अब तक यहाँ पे 25 T20 के मुकाबले हुए। 16 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, 9 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। लेकिन डोमेस्टिक मैचेस को उठा के देखें तो ये कहानी उल्टी नजर आती है। डोमेस्टिक मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। वैसे हल्का सा ड्यू नजर आता तो है लेकिन टॉस पर कोई असर डाल नहीं रहा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुनेगी क्योंकि छोटे मैदान पर स्कोर को चेस करना आसान सा लगता है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शारजा के स्टेडियम के पिच रिपोर्ट को आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 25 मुकाबलों में से 13 इंटरनेशनल मुकाबले तो अफगानिस्तान ने यहीं पर खेले हैं और इन 13 मुकाबलों में से 10 में जीत हासिल की है। सिर्फ 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं बांग्लादेश ने 2 मुकाबले खेले और दोनों के दोनों मुकाबले हारे ही हैं। हाईएस्ट स्कोर भी यहां पर बांग्लादेश का नहीं अफगानिस्तान का लगता है जो 215 रन का है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के स्वैट एनालिसिस पर। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो T20 फॉर्मेट के जबरदस्त प्लेयर इनकी स्क्वाड में नजर आते हैं और जब भी प्लेइंग 11 अनाउंस होती है तो सारे के सारे खिलाड़ी T20 के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आते हैं। इस टीम की बॉलिंग यूनिट भी कमाल की है। तेज गेंदबाजी आक्रमण बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो हमने श्रीलंका के खिलाफ देखा और स्पिन अटैक भी सॉलिड नजर आता है जो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखता है। लेकिन टीम की कुछ वीकनेसेस हैं जिन पर उन्हें काम करना होगा और कहीं ना कहीं ये वीकनेसेस आगे आने वाले मैचेस में भारी पड़ सकती है क्योंकि टीम हर बॉल को मारने के लिए तैयार रहती है। यानी टीम के जितने भी बल्लेबाज हैं उनका सिर्फ यही काम होता है कि हर गेंद को मारे। हल्का सा रुक के संभल कर खेलना जानती नहीं है टीम और जब बड़ी टीमों के खिलाफ इस तरह की सिचुएशन होगी वहाँ अफगानिस्तान फंसता हुआ नजर आता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मैच्योरिटी बल्लेबाजों में हल्की सी कम नजर आती है
अपॉर्चुनिटी में बेशक अफगानिस्तान के सामने इस साल एशिया कप जीतने की एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहला मुकाबला जिस अंदाज में जीता और खेला उसको देखकर लगता है कि अफगानिस्तान एक अच्छे फॉर्म में नज़र आ रही है। और यदि बांग्लादेश को उन्होंने इस मुकाबले में हराया तो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। थ्रेट की बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला मुकाबला अफगानिस्तान चाहेगा कि वो एक बड़े अंतर से नहीं हारे। यदि मुकाबला हार भी जाए तो हार का अंतर इतना बड़ा नहीं हो कि आने वाले मुकाबले में रन रेट पर उसका असर हो। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान की रन रेट अभी सुपर्ब है, क्योंकि श्रीलंका को उन्होंने 9.5 ओवर से भी ज़्यादा के मार्जिन से हराया था। अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास एक्सपीरियंस प्लेइंग 11 है। जी हाँ दोस्तों, पूरी स्क्वाड में से जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी और जिस तरह की प्लेइंग 11 डिज़ाइन होगी वह हमेशा आपको 11 के 11 खिलाड़ी अनुभवी नज़र आएंगे और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नज़र आती है। लॉट्स ऑफ बॉलिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी लगातार T20 फॉर्मेट में एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, यानी शाकिबुल हसन को बहुत सारी वैरायटी ऑफ बॉलिंग देखने को मिल सकती है और उनके ऑप्शंस को किस तरह से उपयोग करते हैं ये देखने वाली बात होगी। वीकनेसेस की बात करें तो बेशक बांग्लादेश का करंट फॉर्म चिंता की बात है। लगातार मैच हार रहे हैं। पिछले 15 T20 इंटरनेशनल के मुकाबलों में 13 मुकाबले हारे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह की फॉर्म से की प्लेयर अभी गुजर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रोल क्लियरिटी वाला लगता नहीं है। कौन सा बल्लेबाज कहाँ बैटिंग करेगा, उसका रोल क्या है, उसे कितनी देर पिच पर रुककर खेलना है, कब अटैक करना है, ये क्लियरिफाई दिखता नहीं है। बस यही है कि बल्लेबाज आ रहे हैं, रन बना रहे हैं और गाड़ी चल रही है, और यही कारण रहा कि बांग्लादेश लगातार हार भी रहा है। अपॉर्चुनिटी में बेशक मुश्ताफिकुर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम चाहेंगे कि उन बैटिंग ऊपर करने जाए। नंबर 5 और 6 पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि उन्हें बैटिंग में प्रमोशन मिलेगा और वो ऊपर बैटिंग करने जाएंगे। शाकिबुल हसन एज अ कैप्टन क्या रोल अदा करते हैं, किस तरह की कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। थ्रेट में बेशक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेइंग 11, कप्तान और टीम मैनेजमेंट किस तरह का डिज़ाइन करता है ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। अफगानिस्तान की तरफ से जो प्लेइंग 11 की सूची तैयार हुई उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज को हमने ऊपर रखा। उनके साथ ओपनिंग करते हुए आएंगे हजरतुल्लाह जज़ाई। दोनों खिलाड़ी कमाल के हैं, तेज़ हिटिंग करने वाले जाने जाते हैं और पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन बना देने की इनके पास क्षमता भी है। नंबर 3 पर आएंगे इब्राहिम जादरान। ये भी खिलाड़ी कमाल की प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी लगते हैं और हर मैच में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हुए नज़र आते हैं। नंबर 4 पर होंगे करीम जन्नत। फिर नाम आता है नजीबुल्लाह जादरान का। ये भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभालने की क्षमता रखते हैं। फिर नाम आता है कप्तान मोहम्मद नबी का। वैसे शारजा की पिच पर नबी के आंकड़े बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे विकेट इन्होंने निकाल के दिए, बल्ले से भी रन अच्छे बनाए। फिर नाम आता है करामती खान और राशिद खान का। इस टीम की सबसे बड़े तुरुप के इक्के हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से देखा गेंदबाजी में इनके खाते में विकेट नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं जो टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। फिर नाम आता है अजमतुल्लाह का। ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज नज़र आते हैं। नवीन उल्लक है, इन पर गेंदबाजी का बहुत बड़ा जिम्मा होगा और बांग्लादेश के खिलाफ क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मुजीबुर रहमान गेंदबाजी स्पिन डिपार्टमेंट में तुरुप का इक्का और पूरी स्पिन यूनिट इनके इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि गजब के गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं और देखना होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या कमाल करते हैं। फिर नाम आता है एट लास्ट और नॉट द लीस्ट वाले खिलाड़ी फजलुक फारूकी का। कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया था श्रीलंका के खिलाफ और गजब की गेंदबाजी की, बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू दिलाए। यही कारण रहा कि अफगानिस्तान ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के बारे में। उसमें पहले मुझे देख रहा हूँ मोहम्मद नईम ओपन करते हुए नजर आएंगे। शब्बीर रहमान भी इनके साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं। नंबर 3 पर आ रहे हैं अनमल हक। नंबर 4 पर होंगे महमदुल्लाह एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, काफ़ी ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, यानी एक उम्मीद और बड़ी उम्मीद बांग्लादेश इनसे करेगा। फिर बड़ी उम्मीद वाले खिलाड़ी एक और हैं, कप्तान हैं शाकिबुल हसन। इन्हें भी बहुत अच्छा T20 का एक्सपीरियंस है, दुनिया भर की लीग खेलते हुए आ रहे हैं और माना जा रहा है कि शाकिबुल हसन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल सेट करेंगे। फिर नाम आता है मुशफिकुर रहीम का। इनको भी बहुत ज़्यादा अनुभव है T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का।
100 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसका मतलब है कि यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी महमदुल्लाह शाकिब और रहीम के ज़िम्मे काफ़ी दिखने वाली है। फिर नाम आता है मेहंदी हसन का। अफीफ हुसैन को भी मैं खेलता हुआ देख रहा हूँ। फिर नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का। ये एक तुरुप का इक्का है, स्लो ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बांग्लादेश को लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। फिर नाम आता है तास्किन अहमद का। फिर सैफुद्दीन को भी मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा देख रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। अफगानिस्तान की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज को हमने रखा, हज़रतुल्लाह जज़ाई है, नजीबुल ज़ादरान है, फारूक की है और फिर मुजीबुर रहमान को भी रखा है। मोहम्मद नबी को भी हमने इस सूची में शामिल किया है। बांग्लादेश की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई उसमें मुस्तफिजुर रहीम को रखा है, महमदुल्लाह, शाकिबुल हसन, मेहंदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान है और फिर तास्किन अहमद को शामिल किया है। अब दोस्तों बात करते हो सेगमेंट की, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाला मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान हल्के से फेवरेट नज़र आ रहे हैं। आपकी दोस्तों क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।